Good morning, class. Today we will discuss about first and second lesson of history, important points and important dates. Very short question answer. जैसे आप देख रहे हैं कि 1774 में क्या हुआ था। लुई 16 ऑफ द बर्बन फैमिली ऑफ किंग असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस। 1789 में द सिटी ऑफ पेरिस वॉज इन ए स्टेट ऑफ अलार्म। 1789 में जुलाई द एजिटेटेड क्राउड स्टॉर्म एंड डिस्ट्रॉय द बेस्टिल। 1789 में 4 अगस्त द नेशनल असेंबली अबॉलिश द feudal system of obligations and taxes. 79 a constitution was framed to limit the powers of the king and to guarantee basic rights to all human beings. तो इस तरीके से आपकी ये सभी जो डेट्स दी गई हैं, जैसे स्लेवरी फाइनली गेट्स अबोलिश फ्रेंच कॉलोनी से पूरी तरह कैसे कब ख़त्म हुआ था। 1848 में स्लेवरी जो सिस्टम था। फ्रांस में जो राइट टू वोट है वो मैंने कब जीता था। 1946 में उनको वोट का अधिकार मिला था। नेक्स्ट जो ये दिया गया है, ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं फर्स्ट लेसन के। फर्स्ट जैसे पूछा गया है, व्हेन वाज द बेस्टिल प्रिजन स्टॉर्म। 14 जुलाई 1789। Why the Bastille prison attacked? The Bastille prison was attacked with a hope of find hoarded ammunition for the revolution. Which ruler came to power in France in 1774? Louis XVI of Bourbon family. When did Louis XVI get married to? Princess Mary Antoine of Austria. Why was treasury empty when Louis XVI ascended the throne? Long year of the war had drained the financial resources of France, and along with it was the cost of maintaining an extra advantage court in immense place of Versailles. इसी तरीके से आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से रिवाइज करने हैं। जैसे 8th क्वेश्चन पूछ रखा है, व्हाट डज सबसिस्टेंस क्राइसिस मीन्स। इट इज एन extreme situation where the basic means of livelihood were endangered. What was the Estate General? Estate General was a political body to which the three estates sent their representative. तो इस तरीके से ये MCQ में भी बना करके आपसे पूछे जा सकते हैं। ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं आपके। जैसे इनमें दे रखे हैं, व्हाट वाज द मसाइल्स, व्हाट वर पॉलिटिकल क्लब्स, हु वाज द लीडर ऑफ जैकोबिन क्लब्स। तो इस तरीके से ये क्या है, आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में भी इनके बना करके पूछा जा सकता है। जैसे व्हेन डिड द वुमेन फाइनली गेट द राइट टू वोट, ये पीछे भी आया है 1946। व्हाट वाज डायरेक्टरी। Directory was a executive made of 5 members. They were appointed by 2 elected legislative councils. आगे जैसे 25th क्वेश्चन है, व्हेन वाज द स्लेवरी फाइनली abolished in French colonies. Slavery was finally abolished in the French colonies in 1848. When did Napoleon Bonaparte became emperor of France? 1804 में. In which famous war was Napoleon Bonaparte defeated? 1815 में जो हुआ था वाटरलू, बैटल ऑफ वाटरलू। तो इस तरीके से आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से करने हैं। ये सेकंड लेसन है जो आपका हिस्ट्री का जो सेकंड लेसन है, जिसका नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। उसके मेन इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो ये डेट दी गई हैं इनकी। जैसे 1815 से 1880 तक क्या हुआ, डेबिट्स अवर सोशलिज्म इन रशिया। 1817 में सोशलिस्ट आइडियाज स्प्रेड थ्रू यूरोप। 1898 में द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वॉज फाउंडेड। तो इस तरीके से ये सभी बताए गए। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगिन 1914 में। 1905 में क्या हुआ, इंसिडेंट ऑफ ब्लडी संडे टुक प्लेस। सिविल वॉर कब ब्रोक आउट किया गया, 1918 से 1920 तक। फॉर्मेशन ऑफ कोमिंट्रन 1919 में। बिगिनिंग ऑफ द कोलेक्टिवाइजेशन
1929 में। इस तरीके से आपको ये अच्छे से रिवाइज करने हैं। आगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं जो इसके, जैसे हु वर लिबरल्स, हु वर कॉल्ड रेडिकल्स, तो ये इस तरीके से आपके करवाए भी गए हैं बहुत अच्छे तरीके से। जैसे लिबरल्स हैं, तो लिबरल्स वर ए ग्रुप ऑफ पीपल हु वांटेड टू ए नेशन विच tolerate all reason. They also oppose the uncontrolled power of dynastic rulers. जो निरंकुश शासन थे उससे वो मेन छुटकारा पाना चाहते थे और एक ऐसा नेशन चाहते थे जिसमें सभी रिलीजन आराम से रह सकें, सभी रिलीजन के लोग आराम से रह सकें। रेडिकल्स थे who wanted a nation in which government was based on the majority of a country population. वो ऐसी गवर्नमेंट चाहते थे देश में जो मेजोरिटी से बनी हो गवर्नमेंट, और जो प्रिविलेजेस है उसके उसको वो अपोज करते थे। जो लैंड ओनर्स को मिले हुए हैं, जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स को मिले हुए हैं, एस्टेट्स को मिले हुए हैं, उनसे वो अपोज थे। What were the ideas of conservatives? Conservatives के क्या ideas थे? They were opposed to radicals and liberals. They believed that the past had to be respected and change had to be brought about through a slow process. वो ये चाहते थे, जो रेडिकल्स थे और लिबरल्स थे उनके जो विचार थे वो कंजर्वेटिव्स से बिल्कुल नहीं मिलते थे, क्योंकि कंजर्वेटिव्स जो थे वो चाहते थे कि पास्ट में जो चीज़ें हैं वो यूं की यूं बनी रही है, अगर उसमें चेंज करना है तो स्लो प्रोसेस में चेंज किया जाए और जो पास्ट है उसकी रिस्पेक्ट की जाए। Give one characteristic of socialist. Socialists are against private property and saw it as the root of all social ills of the time. क्योंकि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी उसको वो क्या मानते थे कि ये समाज की सबसे बड़ी बुराई है, सभी बुराइयों की जड़ है। Who was Robert Owen? Robert Owen was a leading English manufacturer who sought a build a cooperative community called named Harmony in India, USA. Indiana, USA. Name two famous socialists who introduced a communist system: Karl Marx and Friedrich Engels. What was communist socialist according to Karl Marx? Marx believed that to free themselves from capitalist exploitation, workers had to construct a radically socialist society where all property was socially controlled. Sorry. Name the socialist international body which coordinated their efforts. The Second International. What is the Russian Revolution? The fall of monarchy in February 1970 and the events of October are normally called the Russian Revolution. इसी तरीके से आगे भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। जैसे नेम द सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म्ड इन रशिया इन 1898 ऑन मार्क्स आइडियाज। कौन सी पार्टी थी? द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। ड्यूमा क्या था? एक पार्लियामेंट इलेक्टेड कंसल्टेटिव फॉर्म थी, तसार से परमिशन लेकर के बनाया गया था। नेक्स्ट है नेम द लीडर हु लेड प्रोसेशन ऑफ वर्कर्स टू विंटर प्लेस फादर गैपन। नेम द कंट्रीज दैट फॉर्म्ड एलिज पावर इन द वर्ल्ड वार फर्स्ट, फ्रांस, ब्रिटेन एंड रसिया, लेटर इटली एंड रोमानिया टू ज्वाइन दैम। और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में कौन सी कंट्री सेंट्रल पावर थी? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और टर्की। सोवियत वाज ए काउंसिल ऑफ सोल्जर्स एंड स्ट्राइकिंग वर्कर्स ऑफ रसिया। तो इस तरीके से ये सभी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं अच्छे से, आप इनको बहुत ही अच्छे से रिवाइज करोगे और अपनी आई होप आपने प्रेपरेशन अच्छे से कर ली होगी टेस्ट के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे टेस्ट दें। इंग्लिश मीडियम का टेस्ट अलग से, हिंदी मीडियम का अलग से। जिस बच्चे को इंग्लिश मीडियम में है जो वो इंग्लिश मीडियम का ही दे, और जो हिंदी मीडियम में है वो हिंदी मीडियम का ही दे। अच्छे से टेस्ट करना है, डिप्रेस नहीं होना है, अपनी तैयारी साथ साथ करते रहिएगा, आप पे ज़्यादा बर्डन भी नहीं होगा और खुश होकर टेस्ट देना है। ये नहीं कि बस एक काम है और करना है, ये ख़त्म नहीं। अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट पढ़ करके, अच्छे से रीड कर करके उसको
फिर ये देखना है कि आंसर क्या आएगा। ये नहीं है कि टाइम की वजह से, टाइम का ध्यान रखना है, लेकिन इतना भी नहीं कि 10 मिनट में आप पेपर कर देते हो और उसको सबमिट करवा देते हो। नहीं, धीरे से आराम से पेपर अच्छे ढंग से कीजिए। आपके जितने क्वेश्चन हैं उनके अकॉर्डिंग टाइम काफ़ी है आपके पास। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।